हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इसरार। इस चैनल पर आपको फिजिक्स से संबंधित सारी वीडियो मिलेगी, जिसमें क्लास 11, 12 और बीएससी से संबंधित फिजिक्स के लेक्चर आपको कंटिन्यू मिलेंगे, इसलिए इस चैनल पर बने रहिए। लेक्चर के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, जिससे आप आसानी से घर पे बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं और 11, 12 एवं बीएससी में अच्छे मार्क्स लाकर सफलता हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको आज केवल कुछ ट्रिक जो कैलकुलेशन फिजिक्स में भी होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। अब जैसे कि आप सभी को पता है, स्क्वायर हर कहीं, चाहे वो 11th क्लास की बात करें, चाहे 12th क्लास की बात करें, चाहे बीएससी, यहाँ तक कि कोई कॉम्पिटिशन की बात क्यों ना करें, सब में कैलकुलेशन की आवश्यकता सब में ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ पे हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। आज की एक क्लास कॉमन रहेगी, जिसमें 11, 12 बीएससी एवं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी कुछ यहाँ से सीखने को मिले। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें कैलकुलेशन में स्क्वायर जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रखता है, चाहे वो 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, बीएससी में हो, चाहे कॉम्पिटिशन में हो। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए और देखिए। स्क्वायर ट्रिक सीखने के लिए आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर वर्ग याद होने चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 30 तक आप स्क्वायर याद नहीं कर पाएंगे, तो आप कोई भी संख्या का, चाहे वो 50 के ऊपर हो, चाहे 100 के ऊपर हो, उनके स्क्वायर निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी। भाई बेसिक आपको इंटू या गुणा करना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाएंगे। अब मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिए आप। जैसा हमने आपको कहा है 1 से 30 तक के आपको वर्ग याद होने ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अब मैं पहले तो आपको छोटी सी संख्या का एक पहले स्क्वायर करके बता रहा हूँ, जिससे आप आसानी से उनकी कैलकुलेशन को आप सीख पाएँ और समझ पाएँ। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 49 का स्क्वायर क्या होगा, तो समय पहले तो इस संख्या में पहले तो ये देखिए कि 49 जो है 50 से कितना कम है। यानी जो भी संख्या आती है जो 50 से आपको रीड करने हैं कि कोई भी संख्या यहाँ पे 50 से कितना कम है। अब 49 को देखें तो 50 से ये 1 कम है, दोनों के ऊपर 1 लिख दें आप, और इनका जब आप इंटू करेंगे तो आपको मालूम है इंटू करने पर 1 ही आएगा। 1 आने के बाद आपको मालूम है 49 या 50, इसमें कितने डिजिट हैं, तो 2 डिजिट हैं। अब इन डिजिट को हमें, एक डिजिट को 2 डिजिट में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? अगर हम इसके पीछे 0 लगाएं तो प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन इसको हमें 2 डिजिट बनाना है तो आगे एक 0 हम बढ़ा लेंगे। तो आपको मालूम है इसमें आगे एक 0 बढ़ाने पर कोई भी फर्क नहीं हुआ। अब जैसे यहाँ पर हमने अभी हल बताया था 49, 50 से 1 कम है, तो 25 से 1 आप माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 24। जी आपके 49 का वर्ग है। आपको लगा होगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप अगर इसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो टाइम आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 सेकेंड। कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालने में आपको मुश्किल से 2 सेकेंड ही लगेंगे। अब जैसे और भी अगर मैं यहाँ पे एक रूल बोलता हूँ, अगर आप अच्छे से सुन लेंगे तो आपको आसानी से होगी इन वर्ग या स्क्वायर को निकालने में, कैलकुलेशन में। चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो आपकी कोई भी कॉम्पिटिशन में आप बैठ रहे हो, उसमें भी आपको कैलकुलेशन ही करनी पड़ती है। और कैलकुलेशन में अगर आपका समय बच गया तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो रूल बताया है वो केवल और केवल 50 की आसपास या 50 के करीब जो संख्या है उनको फॉलो करेगा, और 50 के अलावा जिसके जो भी डिजिट है यहाँ पे, 50 हो, 500 हो, 5000 हो, वहां तक के भी वर्ग आप निकाल पाएंगे अगर आप अच्छे से इस वीडियो में बने रहते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 50, अभी हमने जो संख्या ज्ञात की है वो 49 का वर्ग किया है, यहाँ पे 2401 आया। अब 49 जो है 50 से 1 कम था, तो हमने 25 से 1 कम करके ये संख्या निकाली है। अब जो भी रूल है वो आप सुनना, जितनी भी संख्या 50 के करीब है वो 50 से छोटी है, छोटी यानी 49, 48, तो जो 50 के करीब संख्या है उनको हमें देखना है 25 से। जैसे हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, वो ध्यान से सुनना। जैसे हमने यहाँ पे लिया है 47। अब 47 जो संख्या है वो 50 से कितना कम है? 3 कम है।
अब 3 हमने ऊपर लिख लिया। 47 के लिए हम 50 से अगर देखें तो ये 50 से 3 कम है, तो हमने ऊपर 3 लिख लिया, यहाँ भी 3 लिख लिया। 3 और 3 का अगर हम स्क्वायर करें या इंटू करें तो 9 आएगा। आपको मालूम है 9 भी एक अंकों की संख्या है, तो हम इसके आगे भी एक 0 बढ़ा लेंगे। जैसे आपको मालूम है 47 की बात करें या 50 की बात करें तो ये 2 अंकों की संख्या, इसलिए इसको भी हमने 2 अंकों की संख्या बना ली। लेके यहाँ पे आप देख रहे होंगे 0 लगाने के बाद भी 9 पे इसको हम 9 ही पढ़ेंगे, चाहे आगे 0 लगाएं, लेकिन पीछे अगर आप 0 लगा लेते हैं तो वो संख्या हमारी परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, अब इस संख्या को हमने देखा 50 से 3 कम था, तो 50 से हमने पहले ही बोला कि 50 वाली संख्या को हम 25 से देखेंगे, और 25 से हम 3 अगर हम कम करते हैं तो हमें मालूम है 25 से 3 हटाने पर 22 आएगा, तो ये हमारा इसका स्क्वायर निकल के आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद एक संख्या हम और लेते हैं जिसके द्वारा आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम 42 का निकालते हैं। 42 का हम अगर स्क्वायर करना है तो इसके लिए अगर हम देखें 50 से, तो हमें मालूम है 42 जो है 50 से अगर देखें तो 50 से कितना कम है, 8 कम है। इसके ऊपर भी हम 8 लिख लेंगे, यहाँ भी 8 लिख लेंगे। ठीक है, और जब हम इनका 8 और 8 का इंटू करें या वर्ग करें तो आपका 8 का वर्ग 64 होता है, यानी 64, तो 64 हम यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे आप 0 नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि आपको भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ 1 था, इसलिए इसको 2 अंकों की संख्या बनानी थी तो 0 लगाना पड़ा। यहाँ पे 9 है, यहाँ भी 1 अंक की संख्या थी, 2 अंक की संख्या बनाने के लिए 0 लगाया। लेकिन यहाँ पे 64 जो संख्या है 2 अंकों की पहले से जो संख्या है, इसलिए इसमें 0 नहीं लगाएंगे। अब हमने देखा कि 42 है, 50 से 8 कम है, तो इसको हम 25 से 8 कम कर देंगे। तो 25 से अगर हम 8 माइनस कर दें तो 25 से 8 माइनस करने पर कितना आएगा, 17 आएगा। आप चेक कर सकते हैं कि आसानी से 50 से कम वाली संख्याओं का हम स्क्वायर इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम और भी संख्या का हम एग्जाम्पल दें आपको, तो यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम यहाँ पे कोई और संख्या लेते हैं जो 50 से और भी कम है, 39 लिया हमने। अब जो भी संख्या लिख रहे हैं ऐसा नहीं सोचें आप कि यहाँ हम कोई स्क्वायर याद करके आपको डायरेक्टली बता रहे हैं, आप आसानी से करेंगे। कैलकुलेशन इतनी इजी है, अगर आप समझे ध्यान से तो आसानी से आप भी कर सकते हैं। अब इसको हमने देखा 50 से कितना कम है, 11 कम है। अब 11 और 11 का अगर हम स्क्वायर कर दें या इंटू करें तो हमें मालूम है 121 होता है 11 का स्क्वायर, तो इसका हमें मालूम है 111 का स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब 121 में हमें मालूम है 2 अंक लेने हैं, तो हम लास्ट की 2 डिजिट लेंगे जिसमें 1 हमारी कैरी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 21 लिख लिया, 21 लिख लिया। अब हमें मालूम है जो भी 21 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें भी 0 नहीं लगाएंगे। अब उसके बाद जब हम इसको देखते हैं 50 जो है 50 वाली संख्याओं को हमें 25 से घटाना होता है। या अगर 50 से हम मैनेज करते हैं 50 से कितना कम है, तो हम 25 से उतनी ही संख्या को कम करते हैं। जी 50 से 11 कम था, तो 25 से अगर हम 11 कम करें तो आएगा यहाँ पे 14, कितना आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें मालूम है एक जो यहाँ पे कैरी है, तो कैरी को हम एक साथ ऐड कर दें तो यहाँ पे हमें मालूम है 15 हो जाएंगे, तो इसका हमारा स्क्वायर निकल के 1530 निकल के आ गया। ठीक है, अब आपको जो स्क्वायर आसानी से समझ में आए होंगे। अगर आपको जो स्क्वायर समझ में आए हैं तो इसके आगे की जो एक सीरीज और आएगी, हाँ 50 से लेकर, आपको मालूम है 50 का आधा यहाँ पे 25 हुआ था, 500 का आधा कितना होगा, 250 होगा। ये समझ में आया, यानी यहाँ पे 500 का आधे करके हमें कैलकुलेशन करनी है। और ये कैलकुलेशन हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, और जिससे आप पहले तो इसके बारे में आप कैलकुलेशन अपने रफ पे अच्छे से करके देखें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।